सम्मान का अधिकारी न पुरुष होता है न स्त्री होती है। इज्जत न आदमी को मिलनी चाहिए न औरत को मिलनी चाहिए, न नर न नारी, किसी को नहीं, क्योंकि ये सब तो देह के नाम है न लिंग के नाम है। न लिंग का निर्धारण तो जन्म से ही हो जाता है। जन्म में आपने क्या करा है जो उसके लिए आपको इज्जत मिल जाए? जब आप कहते हैं स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, स्त्री तो आप जन्म से ही हैं और अपने जन्म में आपने तो कुछ किया नहीं था, तो आपको किस बात का सम्मान? इसी तरीके से जो पुरुष है वो पुरुष तो जन्म से ही है, अचानक बीच में अपनी यात्रा में तो बन नहीं गया कि 5वें साल में उसने कुछ ऐसा करतब कर दिखाया कि वो पुरुष बनने का हकदार कहलाया। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। वो पुरुष जो है वो पहले ही दिन से ही पैदा लड़का हुआ था और लड़का पैदा होने में उसकी न तो अपनी कोई पात्रता है न श्रम, तो उसे इस बात की इज्जत क्यों मिलना चाहिए कि वो लड़का है? लड़की को भी इस बात की इज्जत क्यों मिलनी चाहिए कि वो लड़की है? ये बात क्या है? तो मैं कह रहा हूं, सम्मान का अधिकारी न पुरुष न स्त्री, न नर न नारी, न लड़का न लड़की, कोई नहीं। न बच्चा न बूढ़ा, न अमीर न गरीब, न काला न गोरा। सम्मान का अधिकारी कोई नहीं है, क्योंकि ये सब किसके नाम है? ये सब शरीर के नाम है। शरीर की एक अवस्था का नाम है वृद्धावस्था और शरीर की ही अवस्था का नाम है बाल्यावस्था। शरीर का रंग गोरा तो आप गोरे हैं, शरीर छोटा तो आप छोटे हैं। इन सब बातों पर क्या इज्जत और कौन सी बेइज्जती? इन सब बातों पर अगर इज्जत मिलने लग गई तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरीके से रूप रंग है, शरीर की चीज है, उस पर क्या इज्जत मिलनी है? आपने क्या करा है कि इज्जत मिल जाए? तो ये गलती मत कर दीजिएगा कि स्त्री होने के नाते आप सम्मान मांगना शुरू कर दें कि मैं तो स्त्री हूं तो मुझे विशेषाधिकार मिलना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज, अतिरिक्त विशेषाधिकार नहीं, कोई विशेषाधिकार नहीं, कुछ नहीं। जैसे पुरुष को नहीं मिलना चाहिए वैसे ही स्त्री को भी नहीं मिलना चाहिए। चेतना को मिलना चाहिए। आपने पहली भूल वही कर दी जहां आपने अपने आप को स्त्री बोल दिया। आप स्त्री नहीं हैं, आप चेतना हैं। ये गलती आप कैसे कर देती हैं कि अपने आप को स्त्री बोल देती हैं? आप पुरुषों वाली गलती दोहरा रही हैं। पुरुषों ने गलती करी, उन्हें करने दो। आप क्यों अपने आप को स्त्री बोलती है? वो अपने आप को न जाने क्या माने बैठे हैं। वो अपने आप को जो भी मानते हैं मानने दीजिए। मैं मर्द तांगे वाला, बने रहने दीजिए उन्हें मर्द। मर्द को दर्द नहीं होता। वो मर्द बने या कुछ बने, आप स्त्री मत बन जाएगा। आप चेतना हैं और आपको सम्मान बिल्कुल मिलना चाहिए अगर बतौर चेतना आप ऊंचे सिंहासन पर बैठी हुई हैं। जितनी ऊंची आपकी चेतना है उतना ही ऊंचे आप सम्मान की अधिकारिणी हैं। जितना आप श्रेष्ठ जीवन जी रही हैं उतना ही आपको सम्मान मिलना चाहिए। लिंग के नाते सम्मान मत मांगिएगा, बड़ी गलत बात है। कोई आपको लिंग के नाते सम्मान देने भी आ जाए तो आप ले मत लीजिएगा। और बहुत लोग होते हैं वो ऐसे ही, अरे स्त्री हैं तो उनको सम्मान देना ही चाहिए ना, लोग बड़ी ठसक के साथ बताते हैं। इसको शिवलरी, शिष्टता बोलते हैं। आई एम वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वुमेन। मैं महिलाओं के प्रति बहुत सम्मानजनक हूं। हे भाई, और अगर वो अभी किसी की जेब काट करके आई है तुम तब भी रिस्पेक्टफुल रहोगे? नहीं, पूछ रहा हूं, स्त्री किसी की जेब नहीं काट सकती? नहीं काट सकती तो फिर ये महिला जेल क्यों होती है? स्त्रियों के लिए पैखाने क्यों होते हैं? अगर सब स्त्रियां सम्मान की ही पात्र हैं तो उनको क्यों फांसी दी जाती है? इस देश की एक प्रधानमंत्री की हत्या ही एक स्त्री ने की थी। ये रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वुमेन क्या होता है? ये उतनी ही बड़ी गलती है जितनी बड़ी ये रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स मैन, आदमी के प्रति सम्मानजनक होना। मैं पूछ रहा हूं,
आपके इतिहास में भी या पौराणिक कथाओं में भी जितने भी अधम चरित्र हैं वो सब पुरुषों के ही हैं, क्या स्त्रियों के नहीं हैं? शूर्पणखा का नाम नहीं सुना? ताड़का का, पूतना का नहीं सुना? बोलिए, मंथरा कौन थी? आप इनको नहीं जानते? नहीं नहीं, मैंने तो अपने बच्चों को शिवलरस, उदार और गैलेंट, वीर बनाया। क्या मतलब है? कोई शूर्पणखा आ गई है और वो इसी लायक है कि उसकी नाक काट दी जाए, तो लक्ष्मण ने काट दी, ठीक वैसे जैसे खरदूषण को मारा था। भैया खरदूषण मारे गए, बहन शूर्पणखा की नाक काटी गई, उसके बाद भैया कुंभकर्ण और रावण भी गए। क्योंकि इनमें लिंग भले ही अलग अलग था, चेतना के तल पर सब एक थे। स्त्री को या पुरुष को नहीं मारा जा रहा, गिरी हुई चेतना के एक मनुष्य को मारा जा रहा है। स्त्री पुरुष हटाइए ना, इंसान को इंसान की तरह देखना सीखिए। क्यों व्यर्थ के विभाजन खड़े करते हैं? आत्मा एक है और किसी भी मनुष्य का मूल्यांकन बस इसी आधार पर होना चाहिए कि वो कितना आत्मस्थ है। चेतना की ऊंचाई को ही आत्मा कहते हैं। जो जितनी ऊंचाई पर है वो उतने सम्मान का हकदार है। समझ में आ रही है बात? और अभी मुझे जितनी भी महिलाएं सुन रही हों, लड़कियां सुन रही हों, बहनें सुन रही हों, सबसे मैं बोलूंगा, अपने आप को महिला, स्त्री, नारी, लड़की समझना छोड़ दो। अपने आप को चेतना कहा करो। चेतना मात्र हूं मैं, और नारी सशक्तिकरण के नाम पर पुरुषों की भूलें मत दोहराओ। अधिकतर जो नारीवाद चलता है, फेमिनिज्म, वो बस पुरुषों की भूलें दोहराने का नाम है। कह रहे हैं हम भी तो अब लिबरेटेड, मुक्त हैं। तो पुरुष सड़क पर गाली देता है तो हम भी सड़क पर गली देंगे, और गाली भी वही देंगे जो पुरुष देता था। पुरुष जो देता था वो माँ और बहन के नाम की थी। और बड़े मजाक की बात है कि स्त्रियां भी माँ और बहन के नाम की ही गाली दे रही हैं। एक लड़की देखी मैंने, वो अपने भाई को बहन की गाली दे रही थी। ये है विमेन इमेंसिपेशन, नारी मुक्ति। बहन अपने भाई को बहन की गाली दे रही है। नारी सशक्तिकरण है, नारी का स्वयं को चेतना जानना। नारी देह से पुरुष नहीं हो सकती, लेकिन चेतना से वो सदा से पुरुष है। पुरुष बनना नहीं है, वो चेतना से पुरुष ही है। और उसे अपने आप को यही बोलना है कि पुरुष हूं मैं, पुरुष। और इतना और बता दूं कि बहुत सारे पुरुष पुरुष नहीं हैं। अधिकांश पुरुष पुरुष नहीं हैं, वो भीतर से प्रकृति हैं। तो इसलिए मैं सब महिलाओं से निवेदन कर रहा हूं कि अपने आप को महिला समझें ही नहीं। आप चेतना हैं, और चेतना का दूसरा नाम होता है पुरुष। और पुरुषों को मैं सावधान कर रहा हूं कि सिर्फ इसलिए कि लिंग से आप पुरुष हैं, आप अपने आप को पुरुष मत समझ लीजिएगा। आप पुरुष हैं ही नहीं। और आगे मैं ये नहीं बोलने जा रहा हूं कि आप महापुरुष हैं। मैं बोलने जा रहा हूं आप नापुरुष हैं। सिर्फ इसलिए कि आपके शरीर को देखकर डॉक्टर ने बोल दिया था, बधाई हो, लड़का हुआ है, आप लड़के नहीं हो गए। पुरुष बनने के लिए बड़ी कवायद करनी पड़ती है। बहुत संभावना है कि एक नारी वास्तविक पुरुष हो और पुरुष भीतर से प्रकृति मात्र हो। प्रकृति को ही स्त्री कहते हैं। शरीर के तल पर बड़ी भूल हो जाती है, बड़ा भ्रम है। बच्चा पैदा होता है, उसका लिंग देखकर वहीं पर नर्स, डॉक्टर बोल देते हैं लड़की हुई है। अरे, लड़की हुई है या बधाई हो। लड़का हुआ है वो तुरंत हो जाता है। ऐसे नहीं, चेतना के तल पर ऐसे नहीं होता। चेतना के तल पर पुरुषत्व अर्जित करना पड़ता है। चेतना के तल पर हर बच्चा प्रकृति मात्र पैदा होता है, पशु मात्र पैदा होता है। उसे पुरुष बनना पड़ता है। और ज्यादातर जो लिंग से पुरुष हैं, वो कभी पुरुष नहीं बन पाते। वो कहने को पुरुष हैं, वो भीतर से स्त्री हैं। स्त्री माने प्रकृति। क्यों? क्योंकि अपनी भावनाओं पर चल रहे हैं, अपनी वृत्तियों पर चल रहे हैं।
जो अपनी भावनाओं और वृत्तियों पर चले वो प्रकृतिस्थ हैं। और देह से भले ही कोई स्त्री हो, लेकिन वो भावनाओं और वृत्तियों पर चलने की जगह अगर बोध पर चले तो वो पुरुष हो गए। ये है असली पौरुष। समझ में आ रही है बात? तो ये सब छोड़ो कि हम औरत हैं, इसलिए इज्जत की हवदार हैं। मैंने कहा, इज्जत की हवदार सिर्फ चेतना होती है। चेतना के उत्थान में ही पौरुष है। चेतना का उत्थान ही पुरुषार्थ है। और चेतना के तल पर स्त्री हो या पुरुष हो, लिंग वाला, देह वाला, उसे पुरुष ही हो जाना है। उन्हीं की संगत करना, उन्हीं को आदर्श बनाना और उन्हीं के सामने सिर झुकना जो चेतना की एक ऊंचाई रखे। हम सब प्रकृति पैदा होते हैं, हमें पुरुष बनना होता है। पुरुष तो बिरला कोई होता है। और पुरुष, वास्तविक पुरुष अगर स्त्री की देह में मिले तो बहुत अच्छी बात है। उसे पुरुष ही माना जाना चाहिए। और बहुत बड़ी देह हो किसी पुरुष की, बड़ी देह का इशारा करते हुए, लेकिन भीतर से वो स्त्री हो, तो उसको पुरुष बोलो ही मत। उसको संबोधित भी ऐसे ही करो, क्या कर रही है तू? क्योंकि वो दिखता है बड़ा भारी, होगा 6.5 फीट का, पर भीतर से तो वो प्रकृति पर ही चल रहा है ना। प्रकृति समझते हो? हार्मोन्स, अंतःस्राव पर चल रहा है, भावनाओं पर चल रहा है, कामनाओं पर चल रहा है। ये कहाँ का पुरुष हो गया? ये पुरुष के नाम पर लानत है। हमेशा के लिए ये सूत्र याद रखिएगा। देह देखकर नहीं, उम्र देखकर नहीं, लिंग देखकर नहीं, आर्थिक स्थिति देखकर नहीं किसी को भी इज्जत दीजिए, उसकी चेतना देखकर दीजिए। देह से चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, काला हो, गोरा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो। देह से कुछ भी हो सकता है कोई। मन देखिए उसका, चेतना देखिए उसकी, और उसी आधार पर उसको सम्मान दीजिए। ठीक है।